फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे इस तरह का वर्ड आर्ट कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप स्लाइड शो में देख रहे हैं, ऐसा वर्ड आर्ट यानी किसी भी इमेज पर वर्ड को कैसे हम लोग पेस्ट करते हैं। उसके लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वहाँ पर चलकर हम लोग सीख सकते हैं कि इस तरह का वर्ड आर्ट कैसे करते हैं, और इसी को फोटोशॉप पे भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उस वेबसाइट पर और देखते हैं इस तरह का वर्ड आर्ट कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर गूगल पर आ जाएं और लिखें wordart.com। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेंगे। अब नॉर्मली आपको यहाँ पर क्रिएट नाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद इसका थोड़ा सा इंटरफेस आप समझ लें। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन, शेप है, फॉन्ट्स है, लेआउट है और स्टाइल है। तो सबसे पहले हम लोग शेप को डिफाइन करेंगे कि किस तरह का शेप हमें रखना है, यानी इमेज कौन सी रखनी है। तो यहाँ से शेप पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस वेबसाइट में ऑलरेडी कुछ शेप्स डिफाइन किए गए हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी इमेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कोई इमेज आपने फ़ोटोशॉप में बनाया है और उस पर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास इमेज है। सपोज़ मेरे पास डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है ये इमेज, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और उसके बाद इसके थ्रेशोल्ड और एजेस को 80% और 10% के बिटवीन रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब आपके पास ये इमेज भी यहाँ पर कस्टमाइज हो गई है। अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप अपने इमेज पर करना चाहते हैं या किसी और पर करना चाहते हैं। तो जिस पर करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। तो नॉर्मली अपने इमेज पर भी करना चाहें तो कैसे करेंगे वो देखिए। ये हमारा शेप सिलेक्ट हो गया है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर वर्ड्स पे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि आप अपने वर्ड्स को इम्पोर्ट करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी जो इस वेबसाइट में वर्ड्स हैं उसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक वर्ड्स आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप कहीं से भी वर्ड्स को कॉपी करके या यहाँ टाइप करके यूज़ कर सकते हैं। किसी वेबसाइट से आपको लाना है तो यहाँ पर वेब पर चले जाएं और नॉर्मली टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी कॉपी करके लाया हूँ कहीं से, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ये। और उसके बाद किसी को रिमूव करना चाहते हैं, यानी रिमूव कॉमन वर्ड्स, रिमूव नंबर्स, स्टेमिंग, तो इन चीज़ों को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप चेक कर दीजिए। तो अगर कॉमन वर्ड्स है तो मैंने रिमूव कर दिया, नंबर्स कोई भी हैं तो रिमूव हो जाएंगे और स्टेमिंग कुछ भी है तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ से इंपोर्ट वर्ड्स पे क्लिक कर देते हैं। तो अब जो इसमें वर्ड्स आएंगे वो मेरे अपने वर्ड्स होंगे। अब आपको यहाँ से फॉन्ट सेटिंग पे आना है। फॉन्ट्स को सेट कर लीजिए कि किस तरह का फॉन्ट आप रखना चाहते हैं। तो कोई भी एक फॉन्ट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे लेआउट पर। लेआउट कैसा रखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये वर्ड्स कैसे आएंगे अपने इमेज पर वो आप डिफाइन कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में चाहिए, कैसा चाहिए वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल ही रखता हूँ, बाद में आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद आप कितने वर्ड्स चाहिए हॉरिजॉन्टल के, तो उसके लिए आप यहाँ से डिफाइन कर दीजिए कि हमें इतने वर्ड्स चाहिए। तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स के आसपास चाहिए। डेंसिटी 20% चाहिए। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में ये कह रहा है कि आप अपने बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो उसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और उसके बाद ये बोल रहा है कलर एम्फेसाइज के बारे में, तो कलर आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार ओके करके दिखाता हूँ, विजुअलाइज करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसकी सेटिंग्स को भी बाद में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विजुअलाइज पे क्लिक करूँगा, वो इमेज आपके पास तैयार होकर आ जाएगी। ये देखिए, ये इमेज हमारी थी। इस तरह से वर्ड्स इस पे कस्टमाइज होकर आ गए हैं। अब इसके कलर्स वगैरह को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो कैसे वो देखिए। आप नॉर्मली कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो कलर्स हैं इस पर आप क्लिक करिए, किसी भी एक कलर पर क्लिक कर दें और यहाँ से तीनों कलर को आप हटा दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा
ब्राउन ये कलर हम लोग रख लेते हैं और यहाँ पे ऐड टू पैलेट करना पड़ेगा। एक ऐड हो गया, अब दूसरा ऐड करेंगे हम लोग। तो दूसरा मैं थोड़ा सा येलोइश कलर इसी का रखता हूँ, ये कलर, और इसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ये शयान थोड़ा सा डार्क रखते हैं, ऐड कर लेते हैं। और यहाँ से मैं रेड थोड़ा सा ये भी ऐड करता हूँ, ये भी ऐड। अब इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए और देखिए ये लुक। यहाँ से ये चारों कलर मिलकर आपके इमेज को पूरी तरीके से वर्ड से फिल कर दिया है। अब इसकी डेंसिटी वगैरह को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सपोज़ आप आ जाएं यहाँ से लेआउट्स में और कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, मैं रैंडम करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करिए और उसके बाद विजुअलाइज करिए, तो ये रैंडम वर्ड्स आ जाएंगे इस पर। ये आप देख सकते हैं इसमें जो वर्ड्स आ गए हैं वो रैंडम वर्ड्स आ गए हैं। तो कोई भी वर्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसके वर्ड्स की डेंसिटी या अमाउंट्स को बढ़ाना है या कम करना है तो आप इसकी सेटिंग्स में कर सकते हैं। इसी लेआउट की सेटिंग में यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, तो मैं वर्ड्स को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और डेंसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको विजुअलाइज करते हैं। अब इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए। हालांकि इसमें कुछ अगर एडवांस चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए, टेक्स्ट आर्ट चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीईजी भी और पीएनजी भी। उसके लिए आपको आना होगा स्टाइल में और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का। नॉर्मली अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर बैकग्राउंड का कलर नहीं चाहिए तो आप इसको नन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दूँ तो ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा और वाइट करना है तो आप वाइट भी कर सकते हैं। अब हमें इसे डाउनलोड करना है तो आप नॉर्मली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड पीएनजी और स्टैंडर्ड जेपीईजी। जेपीईजी डाउनलोड करते हैं, ये देखिए हमने डाउनलोड कर लिया। अब आपके पास ये इमेज तैयार है। तो इस तरह का इफेक्ट अगर आपको नॉर्मल फास्ट बनाना है तो इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट का यूज़ करेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।